Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will discuss the topic of vectors, that is unit vector. After that, we will do resolution of a vector. सबसे पहले यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है that is unit vector किसे कहते हैं. तो अगर मैं यहाँ पर जस्ट a लिखता हूँ तो यहाँ पर a का मतलब है कि ये एक स्केलर वैल्यू को बताता है. अगर मैं इसके ऊपर इस तरीके से कैप बना देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर. तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जैक्टली वन. यूनिट से पता ही चल रहा है कि यूनिट का मतलब क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड वन हो. एंड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर. अगर मान लिया जाए ये एक ए वेक्टर गिवन है ग्रीन कलर से, तो इसका यूनिट वेक्टर भी किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में वेक्टर है. क्लियर. इट लैक्स बोथ डायमेंशन एंड यूनिट. ना तो इसकी यूनिट होती है और ना ही इसकी डायमेंशन होती है. इट्स ओनली पर्पस इज टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन इन स्पेस. स्पेस में इसकी किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को अगर हमें शो करना होता है तो उसी डायरेक्शन में एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं और यू कैन से द यूनिट वेक्टर, हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं. तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर अपॉन उसका स्केलर मैग्नीट्यूड की बराबर. तो ये जो स्केलर मैग्नीट्यूड है वो किसकी बराबर होता है, ए की बराबर. तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है. आई होप कि ये वाला पहला पेज आपको क्लियर होता है. अब इसके बाद ये नेक्स्ट कहता है कि यूनिट वेक्टर्स में अ गिवन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट वेक्टर. तो जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर ए का यूनिट वेक्टर है वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड की बराबर है, तो सॉरी, यहाँ पर क्या हो सकता है, दैट इज उसका मैग्नीट्यूड ए और यू कैन से ए का मॉड. इस तरीके से लिख सकते हैं. तो बेटा ए वेक्टर की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए इंटू उसका यूनिट वेक्टर. क्लियर. तो ये ए उठ के इस जगह पर आ जाएगा. तो कहता है अ गिवन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट वेक्टर. फॉर एग्जांपल ए वेक्टर मे बी रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस और विच इज इक्वल्स टू, ये क्या है मैग्नीट्यूड, ये क्या है उसका यूनिट वेक्टर. क्लियर. तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, कहता है कि ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है. यहाँ पर इस ये वाला ए जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ए कैप है दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर. क्लियर. अब इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट ही कहता है कार्टेशियन यूनिट वेक्टर. ये समझने वाली चीज है. अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो आगे की क्वांटिटीज जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं और जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर ढंग से नहीं होंगे. तो मान लिया जाए ये अगर इस तरीके से मैंने एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करी, जस्ट मैं इसको सिंपल तरीके से समझाता हूँ. अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और कोई एक पर्सन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है एक्स एक्सिस में, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा तो वो क्या होगा, दैट इज आई कैप. एक फ्लाई है जो वाई एक्सिस में जा रही है और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज जे कैप. अगर कोई मेरे पास एक फ्लाई एक जैसे मॉस्किटो है, वो रैंडम पूरे घर में घूम रहा है, तो मैंने उसे जेड एक्सिस मान लिया. तो अगर वो जेड एक्सिस इन स्पेस में घूम रहा है तो जेड एक्सिस के लिए मैं यूनिट वेक्टर यूज करूंगा दैट इज के कैप. ठीक है. तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर समझा रखा है आप बच्चों के लिए. अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई कैप. आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. तो माइनस आई कैप क्या हुआ, वो माइनस एक्स एक्सिस के लिए हुआ. अगर जे कैप रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर की तरफ दैट इज वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर, तो माइनस जे कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस वाई एक्सिस के लिए उसका यूनिट वेक्टर. अगर जेड एक्सिस में के कैप है, उसका यूनिट वेक्टर किसके लिए, जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर हमने क्या यूज किया है, दैट इज के कैप. तो माइनस जेड एक्सिस के लिए क्या होगा, माइनस के कैप. आई होप ये छोटी सी बात क्लियर होती है.
अगर ये बात क्लियर होती है तो अब इसके बाद नेक्स्ट है, कहता है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। कहता है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को अगर मैं रिजोल्व करूंगा, मैं इसको और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। अगर मान लिया जाए ये एक वेक्टर है, दिस इज ओ पी, रिप्रेजेंट अगर ए वेक्टर को कर रहा है, तो मैंने क्या करा, इसको एक्स वाई एक्सिस के अलोंग ड्रॉ कर लिया। ये वाई एक्सिस है और ये बेटा एक्स एक्सिस है, और मैंने बोल दिया कि ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से किसी एंगल थीटा पर है, इंक्लाइंड है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, इस तरीके से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो मेरे पास ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ रिप्रेजेंट करेगी ए ऑफ वाई वेक्टर। और यहां से यहां तक की जो लेंथ है, मान लिया जाए ये पॉइंट ओ है, ये एम है और ये एन है, तो ओ एन ए वाई वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओ एम जो है वो ए एक्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो ओपी वेक्टर का मैंने एक्स एक्सिस में क्या बना लिया, वेक्टर दैट इज ए एक्स कैप, और ए वाई कैप किस में बना लिया, वाई एक्सिस में। सिमिलरली अगर मैं इसी वेक्टर को और रिप्रेजेंट कर लूं, ये अगर एन की जगह मैंने वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर दिया है, टाइम की जगह अगर मैंने एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इसकी जगह मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए एक्स आई कैप। अब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए वाई जे कैप। तो इसका मतलब क्या है, अगर आई कैप और जे कैप अगर यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, तो ए एक्स आई कैप क्या बन जाएगा, वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और ये बन जाएगा वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो ए वेक्टर है वो बेसिकली क्या है, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। कहता है ऐसा कैसे हो गया सर, आप सभी बच्चों ने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ रखा है। तो ओ एन पी एम जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक पैरेललोग्राम है। तो ओपी वेक्टर जो है ये ओपी वेक्टर है, विच इज इक्वल टू कितना, ओ एम वेक्टर प्लस ऑफ ओ एन वेक्टर। ठीक है, तो इसी के लिए ये पैरेललोग्राम लॉ हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है, कहता है कि अगर इस वाली फिगर में अगर आई कैप एंड जे कैप जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन, एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो ए एक्स वेक्टर के लिए मेरे पास बन जाएगा यूनिट वेक्टर ए एक्स आई कैप, और ए वाई वेक्टर के लिए बन जाएगा ए वाई जे कैप। तो इसी इक्वेशन को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अगर वो बोलता है कि आपने ये एंगल थीटा बना लिया और ये इस तरीके से 90 डिग्री है, तो अब देखो जरा एक बार इसको और दिखा देते हैं। आई होप कि पहला ये वाला पेज क्लियर होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज उसी टाइम पूछिए, आपके लिए डाउट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो है इसके बाद देखिए, हाँ, ये वाली फिगर के थ्रू मैं और अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि मैंने बोला कि यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बना रखी है, ड्रॉ कर रखी है, ये जो थीटा है, तो ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, ए वाई वेक्टर, क्योंकि ये ए वाई वेक्टर है, और ए एक्स वेक्टर ये है, थीटा एंगल फैक्टर जे कैप मतलब इसका यूनिट वेक्टर, और ए एक्स के साथ आई कैप लग गया, जैसे अभी मैंने पीछे वाले पेज पर बताया, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस बन गया। तो ये अगर ये ओ पी एम है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, ओपी वेक्टर जो है ये ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग दिखा दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट जो इसी के अंदर और अच्छी तरह क्या समझ सकते हैं आप, यहीं पर देखिए, अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो साइन थीटा और कॉस थीटा जो है, यहाँ पर जो मेन जो हमारा टॉपिक है, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ 2D वेक्टर्स, जो मुझे आपको आज की क्लास में बताना था कि साइन थीटा से हमारे पास क्या मिल जाएगा, साइन थीटा से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, दिस इज मान लिया जाए ओ पी एम है। साइन थीटा बेसिकली किसके बराबर है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये वैल्यू आपने यहां पर पुट कर दी। मैग्नीट्यूड लेते टाइम वेक्टर का साइन हट जाता है। ऐसे ही कॉस थीटा हमने निकाल लिया ओ एम अपॉन ओपी, तो इस तरीके से ए एक्स अपॉन ए आ जाएगा। तो ए एक्स और ए वाई क्या है, आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ 2D वेक्टर्स, जो हमारे 2D प्लेन में बनाया हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आज के क्लास में हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ 2D वेक्टर्स और यूनिट वेक्टर के बारे में अच्छी तरह इस टॉपिक को क्लियर किया है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।